हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बच्चों, आज हम टॉपिक पढ़ते हैं रेजोनेंस से रिलेटेड टॉपिक है एरोमेटिसिटी। ठीक है बच्चों, तो एरोमेटिसिटी है क्या? ऐसे कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टीज बेंजीन से मैच करती है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात यह है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं। अ गिवन कंपाउंड will be aromatic if it fulfills following conditions। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? कंडीशंस फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? इट शुड बी साइक्लिक, ठीक है, गिवन कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। तो प्लेनर मतलब प्लेनरिटी के लिए sp या sp2 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए। इट फॉलोज हक्कल रूल। तो हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। और हक्कल रूल है क्या बच्चों? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल होता है, इसको हक्कल रूल कहते हैं। और n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आ सकती है। ठीक है बच्चों, तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कंडीशन ये है। इसी तरीके से कंपाउंड एरोमेटिक होता है, वो एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है और नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। अगर हमें देखना है कि कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा तो उसके लिए क्या कंडीशंस है, वो भी चेक कर लेते हैं। कंडीशंस फॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो एरोमेटिक के बाद एंटी एरोमेटिक के लिए बच्चों सारे पॉइंट्स वैसे ही हैं, बस हक्कल रूल में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो यहाँ पे भी पहला पॉइंट वही है, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और हक्कल रूल को ये फॉलो नहीं करता है। अगर हक्कल रूल के हिसाब से बात करें तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल में अगर n की वैल्यू फ्रैक्शंस में आ जाए, ठीक है, जैसे 1/2 है, 3/2 है, इस तरीके से, तो गिवन कंपाउंड क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट सेम है। n की वैल्यू अगर फ्रैक्शनल है तो गिवन कंपाउंड क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। तीसरा तरीके का कंपाउंड होता है बच्चों नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो हमने देखा एरोमेटिक कंपाउंड, हमने देखा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब ऐसे कंपाउंड जो ना एरोमेटिक हैं ना ही एंटी एरोमेटिक है, वो क्या होंगे? नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आएंगे। अ कंपाउंड which is neither aromatic nor anti-aromatic।
ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम बच्चों कहेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे गिवन एग्जांपल में कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है एंड कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो बच्चों क्वेश्चन नोट करें, आइडेंटिफाई एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, तो जो एरोमेटिक को हम ए से लिख दिया करेंगे, नॉन एरोमेटिक को एन से लिख दिया करेंगे और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को हम ए से लिख दिया करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इन कंपाउंड्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हमने जो एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल है बच्चों बेंजीन का। तो बेंजीन में देखते हैं, बेंजीन बच्चों दिख रहा साइक्लिक है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसको, ये साइक्लिक है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड है, ठीक है, पाई बॉन्ड सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन बच्चों कंप्लीट चाहिए, हमें पूरे मॉलिक्यूल में चाहिए। ठीक है, जो कि दिख रहा है, तो साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है। अगर कॉन्जुगेशन है तो बच्चों ये प्लेनर भी होगा, क्योंकि इसमें सभी कार्बन, बेंजीन के सभी कार्बन sp2 हाइब्रिड हैं। ठीक है, तो साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। अब अगर हम हक्केल रूल को चेक करें, तो हक्केल रूल के हिसाब से 4n+2 के हिसाब से आप देखिए यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, जो रेजोनेंस कर रहे हैं। एक ये पाई बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब इसको मूव कराएंगे तो ये बच्चों ये वाला भी मूव करेगा, इसके भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और उसी तरीके से ये वाला बॉन्ड भी मूव करेगा। तो साइमल्टेनियसली यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है। हर एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 पाई बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब अगर हम 4n की वैल्यू निकालें, 4n = 4, 6 - 2 करेंगे और n आ गया 1। तो n 1 आने का मतलब क्या है, ये गिवन कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। इसको हमने ए से लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चेक करना है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर एक चीज, देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है और उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज मोस्ट कॉमन एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन सिस्टम हमें मिलता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम बच्चों। ठीक है, अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मतलब क्या है, वो एरोमेटिक, हम उसको कंसीडर कर लेंगे। एग्जांपल्स में और चेक करेंगे। अब बच्चों दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने 3 मेंबर रिंग लिया है। ठीक है, साइक्लिक ही देखना है कि कंपाउंड एरोमेटिसिटी के लिए साइक्लिक होना जरूरी है, इसलिए हमने साइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल लिया है। अब इसमें हम चेक करेंगे बाकी कंडीशंस जो हैं वो क्या है। देखिए, तो हम चेक करते हैं साइक्लिक और कॉन्जुगेशन और प्लेनैरिटी।
ठीक है। तो कंपाउंड बच्चों साइक्लिक है, तो ये कंपाउंड क्या साइक्लिक है, हक्कल रूल भी देख लेंगे, ठीक है। साइक्लिक है, ये वाला भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, ठीक है। कंपाउंड साइक्लिक है, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्जुगेशन, तो बच्चों यहां अगर आप देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा और सिग्मा, दो सिग्मा बॉन्ड एक साथ आ गए, यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ कॉन्जुगेशन है, यहाँ कॉन्जुगेशन है, ठीक है। क्योंकि ये पाई बॉन्ड सिग्मा के साथ क्या है पॉजिटिव चार्ज, आप इस साइड से भी देखेंगे तो पाई बॉन्ड सिग्मा के साथ क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो कॉन्जुगेशन इसमें कंप्लीट है। कॉन्जुगेशन हमें बच्चों कंप्लीट मॉलिक्यूल में चाहिए, तो पाई सिग्मा के साथ नेगेटिव चार्ज, सिग्मा के साथ नेगेटिव चार्ज, तो ये मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड है। अब प्लेनरिटी में देखें, अगर हम देख रहे हैं कि ये कार्बन sp3 आ गया, ये प्लेनर नहीं होगा, ठीक है, ये प्लेनर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर प्लेनरिटी मिलेगी, ये कॉन्जुगेशन है, तो हम मान के चलते हैं कि वो प्लेनर भी है, ठीक है। अब हक्कल रूल के हिसाब से बात करें तो 4n+2 के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर तो हक्कल रूल का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब कॉन्जुगेशन खत्म हो गया तब और प्लेनरिटी नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, तो फिर हम हक्कल रूल की यहाँ पर कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें, तो अगर हक्कल रूल के हिसाब से बात करो तो यहाँ अगर हम चेक करें 4n+2 = 2, तो बच्चों यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही रेजोनेंस में है, पॉजिटिव चार्ज में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। तो 4n = 0, 2 - 2 एंड n = 0, n की वैल्यू 0 आ गई, तो ये कंपाउंड क्या होगा बच्चों एरोमेटिक, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बच्चों चेक करें 4n+2 = 4 लिखेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इस तरीके से रेजोनेंस करेगा, ये आगे शिफ्ट कर जाएगा, तो पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज में भी बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 और 2 मिलकर के कितने हो गए 4, तो 4n = 4 - 2 मतलब कि 2 आ गया, और n की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 2/4 मतलब कि 1/2, तो ये फ्रैक्शन में आ गई। तो अगर n की वैल्यू फ्रैक्शनल है तो गिवन कंपाउंड क्या होगा बच्चों एंटी एरोमेटिक, ये कंपाउंड क्या है एंटी एरोमेटिक। अगर हम इसकी बात करें तो ना तो ये एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, जब कंपाउंड ना एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक हो तो हम उसको कहते हैं नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो नॉन एरोमेटिक में देख रहे हैं अगर sp3 कार्बन दिख जा रहा है तो वो कंपाउंड क्या है नॉन एरोमेटिक होता है। बच्चों बात समझ में आ गई हुई इस एग्जांपल में, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से गिवन एग्जांपल है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर चेक करते हैं अब साइक्लिक प्लेनर, मतलब पहले कॉन्जुगेशन देखेंगे, कॉन्जुगेशन और प्लेनरिटी, ठीक है। तो देख रहे हैं गिवन कंपाउंड सभी साइक्लिक हैं बच्चों, सारे के सारे कंपाउंड क्या है साइक्लिक हैं, ठीक है। अब कॉन्जुगेशन की बात करें तो बच्चों पाई सिग्मा और सिग्मा, दो सिग्मा बॉन्ड लगातार हैं
और कार्बन भी देखो तो ये कार्बन क्या सिंगल बॉन्ड वाला है, sp3 होता है, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन sp3 है और डबल बॉन्ड वाला कार्बन बच्चों sp2 है। और इसमें देखेंगे तो पाई सिग्मा, यहाँ पर बच्चों कॉन्जुगेशन हमें दिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से पाई सिग्मा के साथ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ भी देखेंगे तो सिग्मा बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है। और यहाँ अगर आप देखते हैं तो पाई सिग्मा के साथ पॉजिटिव, और इस साइड भी क्या है पाई बॉन्ड और सिग्मा के साथ क्या है पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पर बच्चों कॉन्जुगेशन नहीं है, तो कॉन्जुगेशन नहीं है तो प्लेनरिटी की कोई बात नहीं है। और बच्चों यहाँ पर कॉन्जुगेशन है तो ये प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है तो प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है तो प्लेनर है। अब हक्कल रूल चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हक्कल रूल की तो कोई बात नहीं रहेगी। अब यहाँ देखिए 4n+2 = 4, क्योंकि इसके पास कॉन्जुगेशन में क्या है बच्चों 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है। तो अब यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो बच्चों आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 1/2, फ्रैक्शनल आ गया। और फ्रैक्शनल वैल्यू आने पर गिवन कंपाउंड क्या है एंटी एरोमेटिक होता है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं अगर कॉन्जुगेशन या प्लेनरिटी नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है तो गिवन कंपाउंड बच्चों नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या है नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि sp3 कार्बन आ गया। अब यहाँ चेक कर लेते हैं तो कॉन्जुगेशन में अगर आप देखेंगे तो ये इधर से भी चलेगा, ये ऐसे भी चलेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है 2 पाई और इसके 2 पाई, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 4n+2 = 6 और n की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 1। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम मोस्ट कॉमन सिस्टम है और वो क्या है बच्चों एरोमेटिक होता है, ठीक है। अब यहाँ चेक कर लीजिए तो प्लस में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सिर्फ ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेंगे इस तरीके से, इधर जा सकता है या ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो 4n+2 = 2 और n 0 आ जाएगा, n 0 1 2 3 क्या है हक्कल नंबर होते हैं और ये कंपाउंड क्या है एरोमेटिक होगा। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये वाला भी एरोमेटिक है, ये कंपाउंड क्या है एंटी एरोमेटिक है और ये कंपाउंड क्या है नॉन एरोमेटिक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए ठीक है बच्चों। तो ये 5 मेंबर्ड की रिंग है और हम इसमें चेक करते हैं, हक्कल रूल को अप्लाई करते हैं और एरोमेटिसिटी को देखते हैं। तो बच्चों देखिए सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन क्या है sp3 है और यहाँ पर ठीक है ये सिग्मा और पाई और ये सिग्मा। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं अगर हम डायरेक्ट भी देखें तो यहाँ रेजोनेंस नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड लगातार आ गए तो रेजोनेंस नहीं है। ये गिवन कंपाउंड क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब आप इसमें देखिए सिग्मा पाई सिग्मा के साथ नेगेटिव चार्ज, तो ये रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर पाई और सिग्मा के साथ नेगेटिव चार्ज मतलब बच्चों रेजोनेंस हो रहा है और ये नेगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस का पार्ट है। इस तरीके से ये इधर जाएगा तो ये ऐसे घूमेंगे तो सारे के सारे बॉन्ड्स की मूवमेंट यहाँ पर हो रही है। तो ये वाला पार्टिसिपेट कर रहा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन और इसके नेगेटिव चार्ज के 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है 4n+2 = 6 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम एरोमेटिक होता है। तो ये जो कंपाउंड गिवन है ये क्या है बच्चों एरोमेटिक है। इसी तरीके से देखें रेजोनेंस तो यहाँ भी है, पाई सिग्मा के साथ पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा के साथ पाई और ये सिग्मा के साथ पॉजिटिव चार्ज। तो रेजोनेंस बच्चों कंप्लीट मॉलिक्यूल में हो रहा है, इसकी वजह से ये गिवन कंपाउंड क्या है 4n+2 = 4। तो प्लस पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड मतलब क्या है बच्चों 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर आप n निकालेंगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरीके से दिया है, अगर यहाँ चेक करना है बच्चों मतलब इस तरीके से आ जाए और इसमें चेक करना है एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, तो साइक्लिक तो दिख रहा है लेकिन यहाँ रेजोनेंस नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि ये पार्ट तो दिख रहा है पाई सिग्मा के साथ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन हमें कंप्लीट रेजोनेंस चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन चाहिए।
ये कार्बन क्या है बच्चों, sp3 हो गए। अगर sp3 कार्बन आ गया तो गिवन कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। ये कंपाउंड क्या है बच्चों, नॉन एरोमेटिक है। बच्चों नेक्स्ट केस देखते हैं। ठीक है बच्चों, इस केस में को भी कंसीडर करते हैं। तो बच्चों साइक्लिक तो है, ठीक है। और यहाँ पर देखें ये कार्बन क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड वाला sp3 और दो सिग्मा लगातार हैं, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। तो इधर इस पार्ट में तो कॉन्जुगेशन है बच्चों, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर जाकर के ब्रेक होता है। जहाँ कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाए वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है। अब बात बच्चों इसमें चेक करते हैं। यहाँ ये पार्ट तो ठीक है, पहले जैसा ही है, पाई सिग्मा और पाई सिग्मा और सिग्मा के साथ क्या बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन है तो आप हक्कर रूल चेक कर लीजिए। यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, पॉजिटिव चार्ज में कोई कॉन्जुगेशन मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मोस्ट कॉमन एरोमेटिक सिस्टम होता है, तो ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक होगा। अब बच्चों ये तो ठीक है, यहाँ भी वही कंडीशन है, पाई सिग्मा के साथ नेगेटिव चार्ज, सिग्मा के साथ नेगेटिव चार्ज पाई, और सिग्मा सिग्मा के साथ ये पाई बॉन्ड है। यहाँ पर भी क्या है बच्चों, कॉन्जुगेशन है, ठीक है। कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस भी होगा। और यहाँ देखें तो ये नेगेटिव चार्ज मतलब 3 पाई बॉन्ड और प्लस नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल है यहाँ पर बच्चों 8 पाई इलेक्ट्रॉन। चेक करते हैं, 4n + 2 = 8, 4n = 6, देन n = 6/4, जो कि आ जाएगा बच्चों 3/2। तो फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो गिवन कंपाउंड क्या होता है बच्चों, एंटी एरोमेटिक। तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये इस कंपाउंड को कॉट कहते हैं, कॉट, जिसका नाम है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, इसी से इसको कॉट बनाया गया है। ठीक है। तो इसकी एरोमेटिसिटी को हमें चेक करना है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 4n + 2 = 8 और 4n = मिलेगा बच्चों 6, n आ जाएगा 3/2। तो इसके हिसाब से फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है। तो फ्रैक्शनल वैल्यू आने का मतलब क्या है, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। तो बच्चों ये चीज़ थोड़ी सी हमें ध्यान रखनी है। स्पेशल एग्जांपल है जिसको आपको याद रखना है, बहुत ही पूछा आता है। तो ये कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट कॉट इज फाउंड टू बी नॉन एरोमेटिक। ठीक है। लेकिन कॉट जो है ये नॉन एरोमेटिक है। तो अगर आपसे पूछे कॉट के बारे में तो सही आंसर होगा ये कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक। ठीक है। तो इसमें जो बात है वो चीज़, ये नॉन एरोमेटिक क्यों हुआ उस चीज़ को समझना है। तो इसका जो रियल स्ट्रक्चर है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है।
कॉट का जो रियल स्ट्रक्चर है ये बच्चों टब जैसा होता है, टब शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो रियल स्ट्रक्चर कॉट का बच्चों कुछ ऐसे होता है। ठीक है, कॉट का ये रियल स्ट्रक्चर है, टब शेप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो और ये स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, नॉन प्लेनर होता है। इसकी वजह से कॉट क्या है बच्चों, नॉन एरोमेटिक होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि कॉट जो होता है नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि इसका रियल स्ट्रक्चर क्या है, टब शेप है, और इसकी वजह से इनका जो कॉन्जुगेशन है ये खत्म हो जाता है। ठीक है, नॉन प्लेनर, नॉन कॉन्जुगेटेड। ठीक है, तो बच्चों हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चेक करते हैं बच्चों, यहाँ पर एरोमेटिसिटी देख रहे हैं, कॉन्जुगेशन तो यहाँ पर भी है, पाई सिग्मा के साथ नेगेटिव चार्ज और पाई सिग्मा के साथ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो पाई सिग्मा के साथ पॉजिटिव है, सिग्मा के साथ पॉजिटिव, और ये सिग्मा और पाई और सिग्मा ये तो कॉन्जुगेशन है ही। ठीक है, तो गिवन कंपाउंड क्या है बच्चों, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है। अब बात करते हैं हकल रूल की। यहाँ देखिए प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है तो 6 हो गया। हकल रूल से चेक करें, 4n + 2 = 6, 4n = 4 और n आ जाएगा 1। तो ये कंपाउंड क्या है बच्चों, ये एरोमेटिक है। ठीक है, यहाँ चेक करिए तो 4n + 2 = 10, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है। ठीक है, 4 और 2 6, 2 8 और 2 10, तो 4n = 8 और n आ गया 2। तो ये कंपाउंड क्या है बच्चों, एरोमेटिक है। ये दोनों ही कंपाउंड क्या एरोमेटिक है। तो बच्चों देखना है, जो हम एग्जांपल्स करा रहे हैं ये सारे एग्जांपल ही आपको पेपर में मिलेंगे, तो इन्हीं को ध्यान से आपको सीखना है। ठीक है, कुछ और चेक करते हैं। तो एक स्पेशल एग्जांपल और है, इसके बारे में इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ अगर हम इसमें इसको 10 एनुलिन कहते हैं। ठीक है, 10 कार्बन है और एक सिंगल रिंग है, इस सिंगल रिंग वाले कंपाउंड को एनुलिन्स कहा जाता है। ये 10 एनुलिन है बच्चों। तो साइक्लिक दिख रहा है आपको, कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है। हक्कल रूल अगर आप लगा लो तो 4n + 2 = 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई बॉन्ड है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 4n = 8, n आ गया 2। इस हिसाब से ये कंपाउंड क्या है, ये एरोमेटिक आ रहा है। ठीक है, बट इट इज नॉन एरोमेटिक। तो थ्योरेटिकली हम अगर हकल रूल लगा रहे हैं तो ये कंपाउंड एरोमेटिक आ रहा है, लेकिन ये कंपाउंड पाया गया क्या, नॉन एरोमेटिक पाया गया। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट में देखते हैं इसको तो ये कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक है। तो इसका मतलब अब याद आपको ये रखना है कि अगर ये एग्जांपल आ जाता है पेपर में तो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक होगा। अब नॉन एरोमेटिक क्यों हुआ, उसके पीछे देखिए, ये H और ये H है, तो इन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन की वजह से ये क्या है, प्लेनर नहीं रहता, जिसकी वजह से अगर प्लेनर नहीं है तो ये नॉन एरोमेटिक बन जाता है। ठीक है, तो बट इट इज नॉन एरोमेटिक ड्यू टू internal repulsion between hydrogen atoms। तो बच्चों ये पॉइंट सिर्फ आपको याद रखना है कि इंटरनल हाइड्रोजन में रिपल्सन की वजह से ये कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक रहता है। ठीक है,
ठीक है, तो बच्चों कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो जो इसको हम एजुलिन कहते हैं, इसका नेम है एजुलिन। ये तो आप जानते हैं पायरिडीन, ये बच्चों सल्फर थायोफीन, इसको फ्यूरान कहते हैं, और ये है पायरोल। तो एरोमेटिसिटी देखते हैं, इनके पास लोन पेयर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऐसे रेजोनेंस करेगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, सेम यहाँ पर है, और पेरिडीन में तो पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस करते हैं। ये जस्ट लाइक बेंजीन जैसे ही दिख रहा है आपको। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी देखें तो ये सब तीनों एक जैसे ही हैं बच्चों। तो यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 पाई बॉन्ड और ये 2 पाई बॉन्ड, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम मोस्ट कॉमन एरोमेटिक सिस्टम होता है। ये गिवन सभी कंपाउंड क्या हैं बच्चों, एरोमेटिक हैं। अब बच्चों आप इसमें चेक करें एजुलिन में, तो एजुलिन में भी दिखाई दे रहा है 4n+2 equals to 10, then 4n equals to 8 और n मिलेगा आपको 2। ये गिवन जो कंपाउंड एजुलिन है, ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होता है। कभी कभी इसमें ये पूछ लेता है कि इसमें एक 7 का रिंग है, एक 5 का रिंग है, तो बच्चों ये कुछ ऐसे भी दिखता है। तो 7 मेंबर रिंग जो है, इसका 7 मेंबर रिंग पर पॉजिटिव चार्ज होता है और 5 मेंबर रिंग पर इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें पूछता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें अगर हम देखें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन कुछ ऐसी रहेगी, इस तरीके से। ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। 7 मेंबर्ड टू 5 मेंबर्ड रिंग, तो क्या होगा 7 to 5 मेंबर्ड रिंग। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा 7 to 5। 7 to 5 क्यों? क्योंकि हमने इसके पिछले केस में देखा कि अगर 7 मेंबर्ड रिंग है, 7 मेंबर रिंग पर अगर पॉजिटिव चार्ज बनता है तो वो एरोमेटिक होता है, ठीक है। और अगर 5 मेंबर रिंग है तो 5 मेंबर रिंग पर नेगेटिव चार्ज अगर बने तो वो रिंग क्या है, एरोमेटिक होता है। और एरोमेटिक कंपाउंड को हम स्टेबल मानते हैं। तो स्टेबिलिटी को अगर हम कंपेयर करते हैं, स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल, ठीक है। दे डू नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं और वो रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि जैसे हमने लिखा था ये 3 मेंबर रिंग है, पॉजिटिव चार्ज, फिर इस तरीके से, और इसका नेगेटिव चार्ज,
ठीक है। तो स्टेबिलिटी अगर पूछ ले इन तीनों कंपाउंड्स में, ये एरोमेटिक था, ये नॉन एरोमेटिक था और ये एंटी एरोमेटिक था। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल। ठीक है बच्चों। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे इस गिवन केस में देखिए, इसको चेक करना है एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। तो मेन चीज़ बस हम हार्कल रूल चेक करते हैं। देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा और सिग्मा यहाँ पर मिला लोन पेयर, और फिर सिग्मा के साथ क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सिमिलर सिचुएशन ये है, सिग्मा लोन पेयर। तो ये पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। और कॉन्जुगेशन के अगर पार्ट में देखिए तो पाई बॉन्ड और लोन पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर इधर। पूरा अगर सिस्टम बात करें तो यहाँ पर लोन पेयर के पास है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये सिस्टम है बच्चों 6 पाई इलेक्ट्रॉन का, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम क्या है बच्चों, एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है वहां से हमने इलेक्ट्रॉन काउंट किया, पाई बॉन्ड, लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर भी प्लस पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ का कॉन्जुगेशन क्या है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन में है। और सिग्मा के साथ इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, वो कॉन्जुगेशन का पार्ट है। और ये सिग्मा, तो आप देख लें कॉन्जुगेशन के पार्ट में पूरा मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन में है, और लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन का पार्ट है। यहाँ पर हमें दिख रहे हैं बच्चों 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 और लोन पेयर के 2 4, ये टोटल हो गए पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबको मिला करके 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिला। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम क्या है, कॉमन सिस्टम एरोमेटिक है। अगर बच्चों आप इसमें देखिए तो आप देखें कि बेंजीन है, और इसको हमने पायरोल पढ़ा, और ये बेंजीन है। तो बेंजीन भी एरोमेटिक है, पायरोल भी एरोमेटिक है, पूरा सिस्टम एरोमेटिक है। ठीक है, और वैसे भी काउंट करें तो 1 2 3 और ये सारा का सारा सिस्टम ही कॉन्जुगेशन का पार्ट है। ठीक है, तो ये एरोमेटिक सिस्टम है। अगर आप इसको देखते हैं, यहाँ पर देखिए पाई सिग्मा पाई तो कॉन्जुगेशन है, लेकिन यहाँ पर 2 सिग्मा लगातार आ गए। तो और ये कार्बन भी क्या है बच्चों, sp3 है, कॉन्जुगेशन नहीं है। तो ये गिवन एग्जांपल क्या है बच्चों, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ देखने की पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है बच्चों, ये क्या है, एरोमेटिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम केस की बात करें तो देखो जरा, पाई सिग्मा, भाई ऑक्सीजन है तो लोन पेयर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन है तो लोन पेयर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से लोन पेयर जरूर यहाँ पर 2 पेयर दिख रहे हैं, लेकिन रेजोनेंस में सिर्फ एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है, तो एक को देखना है आपको, दोनों को नहीं काउंट कर लेना है। ठीक है, ठीक है, तो हमें दिखा सिग्मा पाई सिग्मा और सिग्मा, तो जो लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है, तो ये 2 और ये 2 4 और 2 6 और ये 2 8, तो यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों। ठीक है, तो 4n + 2 के हिसाब से 8, तो 4n = 6 और n आ जाएगा आपका 3/2, फ्रैक्शनल वैल्यू है। ये हो गया एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो आउट ऑफ 2 लोन पेयर ओनली 1 लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ध्यान रखना कि एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए हमने एक को काउंट किया। किसी को भी ले सकते हैं, दोनों लोन पेयर एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसमें देखिए लोन पेयर सिग्मा सिग्मा पाई, और पाई सिग्मा के साथ पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस है। लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन है 2 2 यहाँ से, 2 पाई बॉन्ड से, 2 ये पॉजिटिव चार्ज खाली, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक हो गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट केस को कंसीडर करें तो जो रेजोनेंस का पार्ट है, साइक्लिक देखना है आपको, रिंग वाला। ठीक है, क्योंकि एरोमेटिसिटी के लिए कंपाउंड का साइक्लिक होना जरूरी है, तो रिंग के बाहर वाले लोन पेयर से हमारा मतलब नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, तो सिमिलर कंडीशन, अब इसको और इसको देख लो, बिल्कुल एक जैसा ही है, सेम चीज है, तो हमें इससे मतलब नहीं है, ऐसे समझो ये भी क्या है, एरोमेटिक हो गया। ठीक है, अब बोरोन में देखिए जरा, बोरोन इनकी का सिग्मा और पाई बॉन्ड सिग्मा सिग्मा, और बोरोन के पास बच्चों क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल। बोरोन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्टेट पूरा नहीं है इसके पास, बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। तो ये भी एक तरीके का कॉन्जुगेशन है पाई इलेक्ट्रॉन के साथ वैकेंट ऑर्बिटल का। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा। यहाँ पर भी बच्चों क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है,
ठीक है। तो इसके पास, बोरॉन के पास खुद इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, लेकिन ये रेजोनेंस का पार्ट है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखो इसको, तो 4n+2 = 2, n = 0, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। इसी तरीके से आप इसको देखेंगे, सिग्मा, पाई और पाई, इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट पी। यहाँ भी देख रहे हैं 4n+2 = 4, n आ जाएगा 1/2, फ्रैक्शनल वैल्यू, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है। सेम सिचुएशन यहाँ पर है। यहाँ पर देखें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम बच्चों एरोमेटिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंसीडर करें केस, तो बच्चों पाई, सिग्मा, पाई और सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ बच्चों 2 सिग्मा बॉन्ड ये लगातार आ जा रहा है, यहाँ रेजोनेंस है नहीं, कॉन्जुगेशन नहीं है। तो कॉन्जुगेशन ना होने के कारण कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ भी वही कंडीशन है, सिग्मा बॉन्ड 2 लगातार आ रहे हैं, लगातार सिग्मा बॉन्ड क्या है, नॉन एरोमेटिक। अब हम यहाँ बच्चों चेक करें, ये कंडीशन में देखिए, सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा, पाई और सिग्मा के साथ नेगेटिव चार्ज, और पाई, देखिए ये नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस तो दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, ठीक है। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स में अभी आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पर देखा हमने 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, आंसर आया एंटी एरोमेटिक। ये गिवन एग्जाम्पल क्या है बच्चों, ये है एंटी एरोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये, तो इसके पॉजिटिव चार्ज से हमें यहाँ पर मतलब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर के जो पाई बॉन्ड है, तीनों पाई बॉन्ड क्या है, पाई, सिग्मा, पाई और सिग्मा, ये ऐसा रेजोनेंस चल रहा है, ये एरोमेटिक है, क्योंकि इसके पास क्या है बच्चों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसके साथ तो पाई बॉन्ड बना हुआ था, अब यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है, और ये जो नाइट्रोजन है ये sp3 हो चुका है बच्चों। और यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करें तो ये नाइट्रोजन अभी भी sp2 है, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है बच्चों, 4 सिग्मा। तो अगर sp3 एटम आ जाए तो एरोमेटिसिटी में ये नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन खत्म हो जाएगा, पाई सिग्मा और सिग्मा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड लगातार रहेंगे, यहाँ पर रब रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। जहाँ रेजोनेंस नहीं है वो सिस्टम क्या है, नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये नॉन एरोमेटिक है, और ये अभी भी क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों कुछ और स्टैंडर्ड एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें चेक करना है एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। तो 3 रिंग जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनको ध्यान रखना है। अगर 3 मेंबर रिंग पर पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक होता है, ठीक है। 5 मेंबर रिंग पर नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक होता है। 7 मेंबर रिंग है तो पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक होता है, ठीक है बच्चों। तो 3, 5 और 7 प्लस माइनस प्लस एरोमेटिक सिस्टम है, इसका ही हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। जैसे मान लो इस तरीके का एग्जांपल दिया हो, आपको क्या करना है, रिंग 3 मेंबर्ड की है, और ये बॉन्ड बच्चों पोलर होता है। तो अगर आप इसको तोड़ेंगे पोलर बॉन्ड को, तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। तो आपको इसको ऐसे समझना है, ये 3 मेंबर रिंग है, जैसे ये है 3 पर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर भी 3 मेंबर रिंग पर पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो ये गिवन कंपाउंड क्या है बच्चों, एरोमेटिक है। सेम सिचुएशन इसके साथ है। अगर आप इस कंपाउंड को ऐसे देखें, मतलब इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही देख सकते हैं आप, ये माइनस, ये प्लस, और इस तरीके से। तो चूंकि रिंग 5 मेंबर्ड की है, 5 मेंबर पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए एरोमेटिक के लिए, ये कंपाउंड क्या है बच्चों, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। 5 पर पॉजिटिव चार्ज एंटी एरोमेटिक होता है। अब 7 पर देखिए, अब हम 7 में अगर देखें, इस तरीके से अगर हम इसको तोड़ते हैं, तो 7 मेंबर रिंग पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, और ये कंपाउंड क्या है बच्चों, ये एरोमेटिक हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे। अब जैसे यहाँ देखिए, इस कंपाउंड में
अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करें, ये कंपाउंड हमें कुछ ऐसे दिखेगा, ध्यान दीजिए बच्चों। अब इसको तोड़ना ऐसे है ताकि ये स्टेबल रहे। ध्यान दीजिए बच्चों, इस पाई बॉन्ड को हमने तोड़ा है, बॉन्ड को तोड़ा तो हम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज बनाएंगे। तो चार्ज आपको ऐसे लिखना है कि ये कंपाउंड स्टेबल रहे, ठीक है। स्टेबल के लिए मतलब क्या है, एरोमेटिक होना चाहिए। तो यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिंग पर प्लस और एक माइनस बनाना है। तो आप पॉजिटिव चार्ज 3 मेंबर पर बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि 3 मेंबर रिंग के साथ बना हुआ पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक होता है। अगर ये प्लस है तो दूसरा माइनस होगा। तो 5 मेंबर रिंग पर नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक होता है और 3 मेंबर पर पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक होता है। तो अगर 3 और 5 मेंबर रिंग का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो आपको चार्ज को ऐसे लिखना है कि ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक बन जाए। ठीक है बच्चों, बात समझ रहे होंगे हमारी। अब यहाँ देखिए, अब ये रिंग 5 और 7 का कॉम्बिनेशन है। तो 5 पर नेगेटिव चार्ज और 7 पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, मतलब एरोमेटिक सिस्टम है। आपको इसको ऐसे ही तोड़ना है, ये चार्ज जैसे हम लिखें तो कंपाउंड क्या है, स्टेबल हो जाए। तो ये प्लस और ये माइनस इस तरीके से, तो ये गिवन कंपाउंड क्या है बच्चों, एरोमेटिक है। तो कभी आपसे ब्रेक करके पूछे कि ये कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो आप बता सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इस कंडीशन में कंपाउंड एरोमेटिक होगा और ये स्टेबल होगा। तो गिवन कंपाउंड भी एरोमेटिक है। बात समझ रहे होंगे। अब बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें बहुत सारी रिंग बनी हुई हैं। तो एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। जो हक्कल रूल होता है, हक्कल रूल मोनोसाइक्लिक के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। हक्कल रूल बाईसाइक्लिक या ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए नहीं होता। हक्कल रूल मोनोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होता है, जहाँ सिर्फ एक रिंग होती है। तो हमें इस गिवन एग्जाम्पल में इस कंपाउंड को ऐसा ही कंसीडर करना है जैसे सिर्फ एक रिंग है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए हम इसको कैसे बनाते हैं। देखिए, तो यहाँ पर अगर एक रिंग की बात करें तो हम इस रिंग को ऐसे मान रहे हैं जो पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये वाला, ठीक है। तो हमें इसके बीच वाले कार्बन से कोई मतलब, बीच वाला ये जो बॉन्ड बना हुआ है इससे मतलब नहीं है। हम एक बड़ी रिंग मान रहे हैं और बड़ा कॉन्जुगेशन देख रहे हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेशन है, और रिंग जो साइज की लार्ज साइज कॉन्जुगेशन देखना है, बड़ा कॉन्जुगेशन देखना है। तो यहाँ पर देखिए इस केस में 1 2 3 4 5, तो हक्कल रूल आप लगा दीजिए। 4n + 2 = 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n = 8 और n आ गया 2। तो ये गिवन कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, ये पूरी रिंग, ये वाली रिंग, तो ये पूरा एक रिंग हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। और इसके साथ आपको दिख रहे हैं 3 to 5 to 7, 7 मतलब 4n + 2 = 14। 7 पाई बॉन्ड है, 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 4n आ जाएगा 12 और n की वैल्यू आ जाएगी 3। ये कंपाउंड भी क्या है बच्चों, एरोमेटिक है, ठीक है। तो आपको ये देखना है इसमें भी, तो हमें बड़ा कॉन्जुगेशन देखना है, लार्ज साइज का कॉन्जुगेशन देखना है, और हमें ऐसे समझना है कि ये पूरा रिंग एक ही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे केसेस में जो पेरीफेरी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको ही काउंट करना है। तो यहाँ देखिए, ये गया, ये है, ये है, ये है, इस तरीके से हम देख रहे हैं बच्चों। यहाँ पर ये है, ये और ये। तो हमें बीच का जो पाई बॉन्ड है बच्चों, ध्यान दीजिए, ये उस कैटेगरी में नहीं आ रहा है। तो पेरीफेरी का मतलब सरफेस पर हमें घूमना है, अंदर हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो अंदर वाले पाई इलेक्ट्रॉन को हम काउंट, पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे तो उसका पाई इलेक्ट्रॉन भी काउंट नहीं होगा। तो बाहर देख लीजिए कितने बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 और ये 4, ये 5 6 और 7, ठीक है। तो 7 पाई बॉन्ड मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स, और 14 इलेक्ट्रॉन्स मतलब सिस्टम क्या है, ये एरोमेटिक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये और ये चीज सेम है। यहाँ पर कार्बन sp3 हो गया है, sp3 हो गया है, इससे मतलब नहीं है। हमें पेरीफेरी देखनी है, तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको देखने हैं। तो ये सिस्टम और ये सिस्टम बिल्कुल बच्चों क्या है, सेम है, एरोमेटिक। अंदर पाई बॉन्ड हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे केसेस में हक्कल रूल मोनोसाइक्लिक के लिए एप्लीकेबल है। तो इसके पहले हमने एक ही एक रिंग वाला सिस्टम देखा था। अब बच्चों इसमें देखिए,
तो यहाँ भी वही बात है, पेरीफेरी देखनी है आपको। तो पेरीफेरी में देखिए ये दिख रहा है, ये है सिस्टम। तो यहाँ पर है 1 2 3 4 और 5। तो 5 बॉन्ड मतलब क्या है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम अभी देखा हमने, ये क्या है बच्चों, एरोमेटिक है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी रिंग है और ये भी रिंग है, दो बेंजीन रिंग लगी हुई है, एरोमेटिक है।